सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपने हिंदी की कक्षा प्रारंभ करें पाठ संख्या 3 के साथ। और शीर्षक है इसका बालक नचिकेता। तो इस अध्याय में एक कहानी है बच्चों, लेकिन कहानी शुरू करें उससे पहले हम अपने पाठ प्रवेश को देख लेते हैं। अपने माता पिता की आज्ञा मानना प्रत्येक बालक का कर्तव्य है। क्या है? हर बालक का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की बात माने। आप लोग भी अपने मम्मी पापा का कहना मानते हो ना बच्चों? मानना ही चाहिए। तो आओ बच्चों, कहानी शुरू करते हैं हम। वैदिक युग हमारे भारतवर्ष का स्वर्णिम युग था। कैसा युग था? स्वर्णिम युग था। उन दिनों वेदों का पठन पाठन, तपस्या और यज्ञ का विशेष प्रचलन था, मतलब काफी चलन था उसका। उसी समय महर्षि बाजश्रवा ने एक विशाल यज्ञ किया। अनेक साधु संत और बड़े बड़े तपस्वी यज्ञ में सम्मिलित हुए। क्या हुए? सम्मिलित हुए, यानी कि सभी उसमें एक जगह आकर सम्मिलित हुए। यज्ञ समाप्त हुआ बच्चों, तो महर्षि बाजश्रवा ने अपनी गायों को दान के लिए बुलाया गया। गाय को लेकर यहाँ पर आइए, सभी गायों को मंगवाया गया। महर्षि इन गायों को दान में देकर मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि ये गाय ही उनकी एकमात्र संपत्ति थी। उनके पास संपत्ति के नाम पर यह गाय ही थी बच्चों। किंतु यज्ञ में सम्मिलित हुए साधु संतों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महर्षि बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों को दान में दे रहे हैं। अब उन्होंने सोचा, जितने भी लोग आए हुए थे साधु संत, उन्होंने देखा कि ये तो हमें बूढ़ी और दूध न दे सकने वाली गाय दान में देने जा रहे हैं। इन जर्जर बूढ़ी गायों को तो सेवा के लिए इन्हें अपने पास ही रखना चाहिए। इनको दान में प्राप्त करके कोई क्या करेगा, ऐसे सबने सोचा। महर्षि बाजश्रवा का एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। एक उनका महर्षि का पुत्र था, बेटा था, उसका नाम था बच्चों नचिकेता। वह बड़ा ओजस्वी तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक था। उसने भी जब देखा कि उसके पिता ने बूढ़ी जर्जर गायों को दान में देकर अच्छा नहीं किया, मतलब उसने देखा कि उसके पिता बूढ़ी जर्जर गायों को दान में देकर अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसने महर्षि से ऐसा करने का अर्थ पूछा। उसने अपने पिता से ऐसा करने का अर्थ पूछा, किंतु महर्षि ने बालक के प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा। पर उन्होंने अपने बालक के उत्तर को देना आवश्यक नहीं समझा बच्चों। वे मौन रहे। तब नचिकेता ने आग्रह पूर्वक दोबारा वही प्रश्न किया, पिताश्री, आपको अपनी अमूल्य और परमप्रिय वस्तुओं को दान में देना चाहिए। बूढ़ी गायें जिनका जीवन अब कुछ ही दिन शेष रह गया है और उनका कोई उपयोग भी नहीं है, इन्हें दान में देने से उद्देश्य सार्थक नहीं होगा। ऐसा कौन बोला बच्चों? नचिकेता ने कहा अपने पिता से, परमप्रिय वस्तुओं को दान में देना चाहिए, ऐसे कहा उसने। तो आपको तो इन बूढ़ी गायों के बजाय मुझको दान कर देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको प्राणों से अधिक प्रिय हूँ। अब बेटे ने क्या कहा अपने पिता से कि पिताश्री, आपको तो इन बूढ़ी गायों के बजाय मुझे दान कर देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको प्राणों से अधिक प्यारा हूँ, प्रिय हूँ। महर्षि बाजश्रवा पुत्र की धृष्टता पूर्ण बातें सुनकर क्रोधित हो उठे। अब ऐसा सुन के बाजश्रवा जो थे, उनको अपने पुत्र की बात सुनकर क्या हुआ? क्रोध आ गया। उन्होंने आवेश में आकर कहा, जा, मैंने तुझे मृत्यु के देवता यमराज को दान कर दिया। अब उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, जा, मैंने तुझे यम देवता यानी कि यमलोक के देवता को दान कर दिया, यमराज को दान कर दिया। बालक नचिकेता पिता का वचन शिरोधार्य करके यमराज के यहाँ पहुंचने के लिए चल पड़ा। अब उनके बच्चे ने, मतलब नचिकेता ने, अपने पिता की आज्ञा मान यमराज के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान कर लिया, वहां से निकल गए। अनेक दुरूह मार्गों से भटकता हुआ वीरान जंगलों को पार कर बहुत समय के बाद नचिकेता यमराज के घर पहुंचा। बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता था।
बहुत परिश्रम करते हुए वह भटकता हुआ कैसे भी करके वीरान जंगलों से को पार करता हुआ वो यमराज के घर पहुंचा। उस समय यमराज यमपुरी में नहीं थे, किंतु नचिकेता तो उनसे मिलने आया था। वह उनके दरवाजे पर भूखा प्यासा रहकर प्रतीक्षा करने लगा। वह उस समय यमराज यमपुरी में नहीं थे, पर वह तो उन्हीं से मिलने गया था, इसलिए वह वहां पर भूखा प्यासा ही उनकी प्रतीक्षा करने लगा, उनके दरवाजे पर, उनके घर के दरवाजे पर। 3 दिन बाद यमराज लौटे तो अपने दरवाजे पर एक ओजस्वी बालक को देखकर चकित रह गए। वह 3 दिन के बाद लौटे तो उन्होंने वहां पर नचिकेता को देखा, चकित रह गए। उनके आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब यह मालूम हुआ कि बालक 3 दिन से बिना अन्न तथा जल ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। जब बालक से उन्होंने सुना कि 3 दिन से वह न पानी पी रहा है, न खाना खा रहा है और मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। बालक के चेहरे पर एक अपूर्व क्रांति और दृढ़ता देखकर यमराज ने बालक से उनके पास आने का कारण पूछा। जो बालक था नचिकेता, उसके चेहरे पर एक बहुत ही अद्भुत अपूर्व कांति थी और दृढ़ता थी, मतलब वो डिगने वाला नहीं था। वो दृढ़ता देखकर यमराज ने उनसे आने का कारण पूछा नचिकेता से। तो नचिकेता ने बताया और नचिकेता ने अपने पिता का परिचय देते हुए उनके द्वारा दिए गए दान दक्षिणा का वृतांत कह सुनाया और अंत में बताया कि पिताजी द्वारा दान दिए जाने पर मैं आपके पास आया हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने, मतलब सारा वृतांत उनको सुनाया और यह कहा कि अंत में मेरे पिता ने मुझे आपके पास आने के लिए, यानी कि आपको दान कर दिया, तो इसलिए मैं अब आपके पास आया हूँ। पिता की आज्ञा मानना मेरा परम कर्तव्य है। उसने क्या कहा नचिकेता ने कि पिता की आज्ञा मानना मेरा परम कर्तव्य है। यमराज नचिकेता की पितृभक्ति और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुए। वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साहस और स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। क्या हूँ? बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहो 3 वरदान मांग लो और वापस चले जाओ। नचिकेता ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई भी वस्तु मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। नचिकेता से बोला उन्होंने, यमराज ने, कि तुम मुझसे, मैं तो प्रसन्न हो गया तुमसे, तुम मुझसे कोई भी 3 वस्तु मांग लो और यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ। परंतु नचिकेता ने कहा कि नहीं, मुझे कोई भी चीजें नहीं चाहिए और मुझे संसार की कोई भी चीज आकर्षित ही नहीं करती, मतलब मेरा मन ही नहीं करता किसी सामान को या किसी वस्तु को लेने का, तो मुझे तो बस मेरे पिताजी की आज्ञा माननी है। पिताजी ने मुझे आपको दान कर दिया, अतः मेरा वापस जाने का प्रश्न ही नहीं है। उसने बताया कि अब तो मेरे पिताजी ने तो मुझे आपको दान कर दिया है, तो मेरा वापस जाने का तो प्रश्न ही नहीं अब है, प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न है तो मुझे सांसारिक वस्तु वरदान के रूप में देने की बजाय ज्ञान और विद्या का वरदान दीजिए। वो कहता है कि मुझे सांसारिक रूपी चीजें देने की बजाय, अगर मुझे सच में आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ज्ञान और सांसारिक वरदान देने के रूप की बजाय मुझे ज्ञान और विद्या का वरदान दीजिए। संसार के सारे सुख और वैभव क्षण भंगुर होते हैं। वो कहता है कि संसार के जो भी सुख सुविधाएं हैं ये सब तो क्षण भंगुर है, मतलब थोड़ी देर के हैं और मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। यहाँ देखो बच्चों, ये है यमराज है और यह नचिकेता है। यमराज बोले, बालक नचिकेता, मैं तुम्हारी तर्क बुद्धि और ज्ञान की जिज्ञासा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वरदान चाहते हो। नचिकेता ने आनंद विभोर होकर कहा, पहला वरदान तो आप मुझे यह दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध समाप्त हो जाए और वे मुझे पहले की भांति स्नेह करने लगे। वो कहता है कि पहला वरदान तो मुझे यह दे दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध समाप्त हो जाए और वो मुझे वरदान, मतलब प्यार करने लगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, ऐसे मैं वरदान देता हूँ। तब नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, कृपा करके आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह कहता है कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यमराज को नचिकेता की बुद्धि पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति की सभी विद्याओं को एक एक करके समझाया। नचिकेता ने बड़े धैर्य से उन विद्याओं को ग्रहण किया।
जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा तो नचिकेता बोला, कृपा करके आप मुझे बताएं मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के पश्चात प्राणी मात्र का क्या होता है। ये सब सवाल कौन कर रहा है बच्चों? नचिकेता ये सब सवाल कर रहा है यमराज से। वह फिर कहाँ चला जाता है, ये सब सवाल नचिकेता कर रहा है। नचिकेता का यह प्रश्न सुनकर यमराज चकित रह गए। उन्होंने थोड़ा रुक कर विचार किया और कहा, बालक तुमने यह बड़ा कठिन प्रश्न किया है। तीसरे वरदान स्वरूप तुम संसार की कोई संपदा मांग लो, मैं तुम्हें सहर्ष दूंगा, किंतु ऐसा प्रश्न मत पूछो जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी घोर तपस्या करके भी नहीं समझ पाते। तुम अभी बालक हो, ऐसा दुरूह प्रश्न तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वह कहते हैं कि यह तो तुमने बहुत ही कठिन प्रश्न कर दिया है बालक, तुम तो अभी बच्चे हो, मुझसे कुछ अन्य मतलब कि कुछ संसार की कोई संपदा मांग लो, कुछ भी अन्य चीज मांग लो, अन्य वस्तु मांग लो, पर यह जो तुमने सवाल किया यह तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और तपस्वी लोग भी जल्दी समझ नहीं पाते, तो यह तुम अभी कैसे जान पाओगे। बच्चों बच्चे हो तुम, तो इसलिए मुझसे कुछ और वरदान मांग लो, तुम अभी बालक हो, ऐसा दुरा प्रश्न तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। किंतु नचिकेता ने कहा, महाराज आपने मुझे 3 वरदान देने का वचन दिया है, जब तक आप मेरे प्रश्नों का समाधान करके मुझे ज्ञान का मार्ग नहीं दिखाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यमराज ने कहा उस पर, मृत्यु का रहस्य बड़ा गूढ़ है, इसे तर्क अथवा विवाद से नहीं समझा जा सकता है। बाल्यावस्था की अल्प बुद्धि से ऐसे गूढ़ विषय भली प्रकार नहीं समझे जा सकते। किंतु महाराज आपने मुझे 3 वरदान देने का वचन दिया है। वह फिर बोलता है दोबारा, किंतु महाराज आपने तो मुझे 3 वरदान देने का वादा किया है, वचन दिया है। जब तक आप अपना वचन पूरा नहीं करेंगे और मुझे इस गूढ़ रहस्य को समझा नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यमराज ने कहा, प्रिय नचिकेता, मृत्यु के पश्चात शरीर तो नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा अजर अमर है। इसका ज्ञान उसे प्राप्त होता है जो सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त होकर निरंतर चिंतन मनन करता है। यह शरीर एक रथ के समान है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन घोड़ों को काबू में रखने के लिए लगाम है। यानी कि मन जो है वो उस घोड़े को काबू में रखने की लगाम है, और चिंतन मनन निरंतर करके हम सांसारिक प्रलोभनों से दूर रह सकते हैं। और बुद्धि जो है वो क्या है? यमराज ने कहा कि बुद्धि एक सारथी के समान है, इस रथ पर बैठकर विचरण करने वाला यात्री आत्मा है। कौन है? आत्मा है। संत साधक और ज्ञानी पुरुष अपनी बुद्धि और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में, किसको बच्चों? इंद्रियों को वश में रखते हैं। निरंतर साधना में लीन रहने वाले व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अतः पुत्र नचिकेता, तुम जाओ और ज्ञानी ध्यानी महात्माओं के संपर्क में रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। वो कहने लगे कि तुम अब जाओ और ऐसे साधु संतों के साथ रहो और उनके संपर्क में रहकर आत्मज्ञान को प्राप्त करो। बालक नचिकेता यमराज के उपदेश से संतुष्ट होकर उनके बताए मार्ग पर चलने लगा। कुछ समय बाद वह महान आत्मज्ञानी और महात्मा बनकर संसार में सत्य का मार्ग आलोकित करता रहा। तो बच्चों, इस अध्याय में आप मिले नचिकेता से। उसने कैसे अपने पिता की आज्ञा मानी और उसके लिए वो यमराज तक भी पहुंच गया, लेकिन यमराज से उसने क्या अच्छी बातें सीखी और यमराज उससे कैसे खुश हुए कि ऐसा बालक है। उससे मिलकर यमराज भी बहुत प्रसन्न हुए। तो इन सब बातों को आपने जाना इस कहानी में। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बच्चों बाय।